हेलो एवरीवन। सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है आरपीएससी प्रवक्ता परीक्षा 2014 पेपर फर्स्ट है और 2014 का पेपर सेकंड भी लेकर के आएंगे हम। और इस लेक्चर ये चौथा लेक्चर है, ठीक है। और इस लेक्चर में आपके 25 एमसीक्यू रहेंगे। और इसके पहले वाले अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर भी आप उन लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का फर्स्ट एमसीक्यू। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मित्रों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें इस लेक्चर को। इस लेक्चर में हम 76 से लेकर के 100 तक चलेंगे, ठीक है। 25 हो जाएंगे हमारे। 76 है, दुर्खिम के आत्महत्या अध्ययन में किस देश सम्मिलित है? कितने देश सम्मिलित हैं? ए 9 देश, बी 10 देश और सी है 11 देश, बी है 12 देश। कितने देश सम्मिलित थे दुर्खिम की आत्महत्या के अध्ययन में? और 76 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सी, 11 देशों अध्ययन किया था उन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 77। कौन सा संयोजक प्रक्रिया का प्रकार नहीं है? ए सहयोग, बी प्रतियोगिता, सी है समायोजन और डी है आत्म सात्करण। क्या है राइट आंसर 77 का? और 77 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी प्रतियोगिता। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 78। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यह कथन किसने दिया है? ए हर्स्कोविट्ज़ ने, बी टॉयलर ने, सी आपका हॉवेल ने और डी इनमें से कोई नहीं। 78 का राइट आंसर क्या है? और इसका राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, हर्स्कोविट्ज़ साहब ने दिया था। ए राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 79 पूछ रहा है, किसने कहा समिति सदस्यता इंगित करती है, संस्था सेवाओं की विधि या साधन को इंगित करती है? ए फेयरचाइल्ड हैं, बी बोगार्ड्स हैं, सी आपका जिन्सबर्ग हैं और डी है इनमें से कोई नहीं। 79 का प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर बताना है आपको। बिल्कुल राइट आंसर है इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 18 आपके सामने स्क्रीन पर पूछ रहा है, भारत में 1961 का वर्ष इसलिए प्रसिद्ध है कि इस वर्ष एक अधिनियम पारित हुआ था जिसका संबंध किससे था? ए कन्या भ्रूण हत्या से, बी घरेलू हिंसा की रोकथाम से, सी दहेज निरोधक अधिनियम से और डी है बाल विवाह को रोकने से। 1961 वर्ष किस लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल राइट आंसर है इसका दहेज को रोकने के लिए दहेज निषेध अधिनियम लागू हुआ था इस डेट में। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 81 आपके सामने पूछ रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली में समाज विज्ञान का अधिष्ठात्मक निम्नलिखित में से किस अवधारणा का उदाहरण है? ए अर्जित परिस्थिति, बी प्रदत्त परिस्थिति और सी है आपका स्टेशन और डी है पदानुसंग। 81 का राइट आंसर क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी पदानुपंग। राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 82 स्क्रीन पर पूछ रहा है, कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान के केवल जनजातियों से संबंधित है? ए अनुच्छेद 244, बी अनुच्छेद 330 और सी अनुच्छेद 332 और डी है अनुच्छेद 335। 82 आपके सामने प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताना क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 244 राइट आंसर है। इसमें 244 के अंतर्गत जनजातियों के संदर्भ में विशेष अधिकार प्रदान किए गए। नेक्स्ट प्रश्न आपके, किसने कहा था कि विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र हो या समाजशास्त्र? ए कार्ल पियर्सन ने, बी पी.एच. लैंडिस ने और डी है सी आपका जॉर्ज ए लुंडबर्ग ने और डी है पी.बी. यंग ने। किसने कहा था? 83 ये सभी लोग जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी पी.एच. लैंडिसन। इन्होंने कहा था भौतिक विज्ञान होते चाहे भौतिक हो चाहे समाजशास्त्र हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 84 पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का आधार प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 23, सी अनुच्छेद 25, डी अनुच्छेद 29। कौन सा आर्टिकल है जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? 84 बिल्कुल राइट आंसर है इसका 25 सी राइट आंसर है। ये देखिए अनुच्छेद 19 सूचना का अधिकार है, अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 29 शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 85 पूछा, पेरेटो का अभिजन संचार का उदाहरण है?
ए सामाजिक परिवर्तन का, बी सामाजिक नियंत्रण का और सी सामाजिक स्थिरीकरण का और डी है सांस्कृतिकरण का। 85 का आंसर बताएं क्या है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण है ये पेरेटो का अभिजन संरचना का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है 86 आपके सामने पूछ रहा है भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से मूलक है। ए पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, बी अनुसूचित जातियों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सी अस्पृश्यता का उन्मूलन, डी है अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण। 86 का राइट आंसर क्या है। बिल्कुल राइट आंसर है सी अस्पृश्यता का उन्मूलन है इसमें आर्टिकल 17 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 87 वैश्वीकरण में जो कारण महत्वपूर्ण है वह है ए विश्व व्यापार संगठन, बी प्रतिस्पर्धा, सी विश्व आर्थिक मंच और डी आपका पश्चिमीकरण। 87 का राइट आंसर क्या है फटाफट बताएं। और क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा डी पश्चिमीकरण इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 88 इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है। सभी लोग जानते हैं तो इसमें आप टाइम लेके ही नहीं लें। ऐसी दुबे की है कि श्रीनिवास की है कि उमन की है कि इरावती कर्वे की है, किसकी पुस्तक है ये इंडियन विलेज। 88 आपके सामने प्रश्न है बिल्कुल राइट आंसर है एम एन श्रीनिवास की पुस्तक है ये सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 89 संविधान की कौन सी धारा आदिम कल्याण मंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। ए धारा 163, बी धारा 164, सी धारा 165 और डी है धारा 166। कौन सी धारा जो आदिम कल्याण मंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। 89 आपके सामने प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी धारा 164। ये देखिए धारा 163 भारतीय न्याय व्यवस्था से संबंधित है और धारा 165 दंड प्रक्रिया से संबंधित है और अनुच्छेद ये आपका धारा है एक लोक सेवा आयोग द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के लिए। एक प्रश्न से आपके 3 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। 19 निम्नलिखित में से कौन सा कारण राष्ट्रीय एकीकरण का बाधा नहीं है। ए जातिवाद, बी क्षेत्रीयवाद और सी है क्षेत्रवाद और डी आपका संप्रदायवाद। कौन सा कारण एकीकरण बाधा नहीं है। 19 का प्रश्न आपके सामने है इसका आंसर बताना है। बिल्कुल नागरिकवाद ये राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 91 पूछा जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की प्रतिशत अधिकतम है। ए लक्षद्वीप, बी मिजोरम, सी नागालैंड और डी है मेघालय। 91 का आंसर बताएं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य को केंद्र शासित की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है। 91 आपके सामने प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा ए लक्षद्वीप आपका है। ठीक है लक्षद्वीप राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 92 बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या दी है। ए एल्वियो ने, बी पार्सन्स ने, सी बेकर ने, डी गोल्सन ने। किसने दी थी। 92 प्रश्न है आपके सामने बिल्कुल राइट आंसर है इसका डी गोल्स ने दी थी। ठीक है नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 93 संविधान की किस धारा का संबंध जाति के अनुसूचित जनजातियों की विशेषता से संदर्भित है। आर्टिकल 342, आर्टिकल 343, आर्टिकल 344, आर्टिकल 345। कौन से आर्टिकल में है। 93 का आंसर बताएं। बिल्कुल राइट आंसर आपका धारा 342 में राइट आंसर है। ये देखिए धारा अनुच्छेद 343 में सजा और जमानता से संबंधित है और 344 में 10 या अधिक दिनों तक सदोष अपराधी से संबंधित है और 345 में ऐसे व्यक्ति जो दोषर पिरोहित जिसे छोड़ने की रिट निकाल सकती है। ठीक है नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 94 स्वजाति चेतना की अवधारणा किसने दी थी। ए जॉनसन ने, बी गिडिंग्स ने, सी मॉर्गेस मास ने और सी जॉर्ज होमन्स ने। 94 का आंसर क्या है किसने दी थी स्वजातीय चेतना की अवधारणा से संबंधित कौन है। बिल्कुल राइट आंसर आपका एफ गिडिंग्स हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 95 पूछा किबुजिम क्या है। एक जनजातीय नृत्य, एक बी है परिवार का समूह, सी है विस्तृत परिवार के लिए गारो शब्द और सी आपका डी है मैक्सिको का एक धार्मिक पंथ। क्या है किबुजिम। बिल्कुल राइट है जी परिवारों का समूह होता है इसको परिवारों का समूह कहते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न 96, कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? गुरिये साहब हैं कि देसाई हैं कि हट्टन हैं कि एम.एन. श्रीनिवास हैं? कौन है पुस्तक के लेखक? कास्ट इन इंडिया बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है ये। बिल्कुल राइट आंसर 96 का आपका हो जाएगा सी, J.H. हट्टन साहब की ये पुस्तक। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 97, राष्ट्रीय बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 24 जनवरी को, बी 12 जनवरी को फरवरी को है, और सी है 8 मार्च को, डी है 4 दिसंबर को। राष्ट्रीय बाल दिवस, तो राष्ट्रीय बाल दिवस की बात करें, ये आपका राष्ट्रीय बाल दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इसी दिन इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी और इसलिए इसे बाल दिवस के रूप में मान्यता दी है। इसका उद्देश्य बालिकाओं को घरेलू हिंसा, बाल अपराध, दहेज जैसी चीज़ों को रोकने से है। नेक्स्ट प्रश्न 98 आपके सामने, सर्वहाराकरण का अर्थ क्या है? ए मजदूरों में वर्ग चेतना, बी मजदूर वर्ग की क्रांति, सी वेतन श्रमिकों की बढ़ोतरी संख्या, और डी आपका पूंजीपतियों में प्रतिस्पर्धा। 98 का राइट आंसर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है इसका सी, वेतन श्रमिकों की बढ़ती संख्या। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 99, महिलाओं बच्चों शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूहों के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? अगस्त 1953 में, सितंबर 1997 में, और सी है अगस्त 1955 है और सितंबर 1998 में। किस डेट में की गई थी? बिल्कुल राइट आंसर आपका सही दिया आपने, अगस्त 1953, ये राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न इस सेशन का लास्ट और आखिरी प्रश्न, द क्रिमिक क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ए रेमो एरो, बी पीटर बर्गन, सी है लॉलपोर्ट, और डी आपका L.W. गोल्डनर। किसकी पुस्तक है ये? और ये पुस्तक की बात करें आपकी डी राइट आंसर है, L.W. गोल्डनर की ये पुस्तक है। तो आई होप आज का आपने देखा, ये हमने 25 MCQ पर डिस्कस किया है और ये आपका लेक्चर था RPSC प्रवक्ता चयन परीक्षा। ये 2014 का मॉडल पेपर था, फर्स्ट है। इसका सेकंड भी मॉडल पेपर 2014 का लेकर के आएंगे। और अगर लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।